हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि किसी को आपसे बात करनी है, कोई आपसे बात करना चाहता है, बट किसको, कौन है और क्यों बात करना चाहता है। ठीक है, दैट मीन्स कि समवन वांट्स टू टॉक टू यू, समवन वांट्स टू कम्युनिकेट, लेकिन वो क्या बात करना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, ये देखेंगे। रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। बिकॉज ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। वी विल जस्ट सी के कोई आपसे बात करना चाहता है, सही है ना। और कौन है वो पर्सन जिसको आप सेंस कर सकते हैं जब मैं कार्ड्स निकालूंगी। और फिर ये भी देखेंगे कि अच्छा भाई, अगर ये वो पर्सन है तो उसको क्यों बात करनी है। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए, केयरिंग कनेक्शन और सेकंड चाक्रा। अच्छा जनाब, किस कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हुआ है। और केयरिंग कनेक्शन, ये आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आप इनके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप किसी को इमेजिन करते हैं, कोई आपको इमेजिन करता है। इसका पैशन बहुत डेवलप हो रहा है। खैर, ये तो मैंने डेक को कट किया है तो आया है। आगे प्रोग्रेस करते हैं कि ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको। आप जब गैस कर लें कि अच्छा हाँ फाइन, इसको मुझसे बात करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होगी, तो आपने हमेशा प्राइवेट रीडिंग लेनी है। किसी डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सेकंड चैनल का लिंक भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। सबसे पहले उसकी एनर्जी चेक करते हैं। इनडिसिजन्स, इनडिसीजन, ठीक है। नंबर 8, एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 48, 8 और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक पे एंजाइटी। ओके, इनडिसीजन होने से तो बहुत क्लियर है। ये ख़ातून भी हो सकती हैं, आपसे कोई एज में छोटा भी हो सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा वाइस पर्सन समझता है। जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट है इस वक्त। अगर आप देख सकते हो, रेड रेड आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़े थोड़े से मेरे हाथ भी लाल लाल ही लग रहे हैं। खैर, इस वक्त ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको खुद ना पता हो कि इसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होना चाहिए। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी से सलाह कर लेगा, किसी से बात कर लेगा, जैसे कि आपसे, तो इसको आसानी हो जाएगी कि इसका रास्ता सही है या नहीं। बिकॉज़ इस वक्त ये जिस दौराहे पे खड़ा हुआ है, वहाँ पर दोनों ही जगह पर इसको चीज़ें इसके लिए नई हैं, अननोन जिसे कहना चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें ख़त्म होकर दोबारा डेवलप हो रही हैं, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर एवोल्यूशन अभी प्रोसेस में है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और वहाँ नई डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर इसको अपना वजूद फिटन नहीं फील हो रहा। इस वजह से शायद ये इंडिसाइसिव है। और जब जो एक जगह है जो कि एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जहाँ पर चीज़ें अभी अपने डेवलपमेंट फेज़ में हैं, वहाँ ये अगर चला जाए तो उसको लगेगा कि मैं अपनी जगह नहीं बना सकूँगा। तो एक दो राहों पर है, किसी डिसीजन मेकिंग पर है, ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा। अगर मैं बहुत आसानी से आपको बात समझाऊँ, जो इंसान आपसे बात करना चाहता है इस वक्त, जो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो इस वक्त ये नहीं समझ पा रहा कि उसको अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला क्या लेना है, वो क्या सेलेक्ट करे। शायद आपने हमेशा इस इंसान को एक गाइड की तरह डील किया है। आप हमेशा इसके एक ऐसे मेंटोर रहे हैं कि जैसे
आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बैलेंस है, आपके फ़ैसले बैलेंस होते हैं, आप इंसाफ पसंद हैं, आप चीज़ों को संभालते बहुत तरीक़े से हैं, तो इसको लगता है कि मशावरत अगर आपसे होगी तो फ़ैसला करना आसान होगा। ये ख़ुद भी अपने अंदर किसी हद तक इंसान ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा बड़े बड़े गोल्स बनाता है, जिसकी वजह से बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। तो इस वजह से भी इसको आपसे बात करनी है। और इस वक्त एट द मोमेंट अगर ये कोई इसको ये कहे कि तुम्हें अब तक ये नहीं समझ आई कि फ़ैसले क्या लेने चाहिए, मैंने एक बात नहीं नोट की, मैंने अभी जब ये कार्ड उठाया तो अंदाज़ा हुआ कि 8, 48 और 18, यानी तीनों नंबर्स, तीनों कार्ड्स में 8 जो है वो मौजूद है। तो मे बी ये पर्सन शायद इस वक्त रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि अबंडेंस के ये बहुत करीब है। शायद इस बात की एंजाइटी इसको ज़्यादा हो रही होगी कि मुझे एकदम से ये बूम मिल रहा है, तो ये मेरे लिए फ़ैसला सही है, ये होना ठीक था, मेरी पर्सनालिटी में चेंज आ गया, मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है, मैं ये फ़ैसला कर लूँ तो क्या सब कुछ सही होगा। इस तरह की सोचें इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है इस वक्त पर्सन, उसको डेफिनेटली मशवरे की ज़रूरत है, मशावरत की ज़रूरत है, ठीक है ना। सबसे पहले इस पर्सन का माइंडसेट चेक करते हैं, ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। लेट्स सी कौन आपसे बात करना चाहता है। अब मैं खामोश हो जाती हूँ और ये पंखे की आवाज़ आती है। इट्स नॉट अ सीलिंग फ़ैन, इट्स अ पेडिस्टल फ़ैन, तो प्लीज़ इसको बर्दाश्त कर लें। जिनको रीडिंग देखने का शौक़ है वो मेरी रीडिंग पर और मेरी आवाज़ पे फोकस करें। और अगर पंखा इरिटेट कर रहा है, आपको इसकी आवाज़ ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो सबसे आसान हल है आप रीडिंग ही ना देखें, ठीक है। चलिए जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है। फुलफिलमेंट, मैंने कहा था ना इसकी लाइफ में कोई बूम आने वाला है। इसको लग रहा है कि यार ये एकदम से सब कुछ सही सही क्यों हो रहा है, ये एकदम से सब कुछ ठीक क्यों हो रहा है, ये सब कुछ एकदम से मेरी सारी दुआएं क्यों पूरी हो रही हैं, ये अलादीन का चिराग वाला मामला मेरे साथ एकदम से क्यों हो रहा है, ये क्या सब कुछ सही हो रहा है। तो एक्साइटमेंट जो है वो एंजाइटी में बदल रही है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, एक बड़े तूफ़ान के बाद खामोशी सी आ जाती है। हो सकता है इस पर्सन के बहुत सारे डिसीजंस में एक ये भी डिसीजन हो कि रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, लव्ड वंस छूट जाते हैं, मोहब्बतें छूट जाती हैं, लेकिन इंसान फ़ैसला कर लेता है। तो हो सकता है इसने ये फ़ैसला कर लिया हो, लेकिन आपसे बात करके इसका दिल का बोझ हल्का हो जाए। और काफ़ी तूफ़ानी बात होगी ये, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी जो कि इसकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल कर रख देगी। इसका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त बिल्कुल ऐसा हुआ है कि अगर मैंने ये फ़ैसला ले लिया तो बहुत कुछ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ मुझसे छूट भी जाएगा। तो मैं ये चीज़ करूं या ना करूं। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, केमिस्ट्री, पैशन। पता नहीं क्यों मैंने ये कार्ड देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान किसी एक इंसान की वजह से अपना बहुत कुछ दाव पे लगाने वाला है, या इसने अपने इस एक इंसान की वजह से अपना इतना सब कुछ दाव पे लगा दिया कि अब इसको, जब इसने सब कुछ गंवा दिया, उस इंसान ने इसको छोड़ दिया। बट पैशन और केमिस्ट्री इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एट द मोमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि इस वक्त या तो ये जो आपसे बात करना चाहता है इंसान, या तो ये कि अपनी ज़िंदगी का एक इंसान को लेकर इतना बड़ा डिसीजन लेने वाला है कि शायद ये सबको छोड़ दे। और इसने शायद ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इतना हार्ड टाइम देने के बाद, या मुझे इतना हार्ड टाइम मिलने के बाद ये इंसान मेरे पास मौजूद होगा, या इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा। ये एक इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ मेरी ऐसी केमिस्ट्री जम जाएगी। अब इसको या तो इस पर्सन ने प्रपोज़ कर दिया है, या ये अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाला है, या इसने कोई ऐसी हैपनिंग एक्टिविटी इस पर्सन के साथ की है जिसकी वजह से इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये जो इंसान आपसे बात करना चाहता है, इसकी लाइफ में अबंडेंस, नो डाउट अबंडेंस आने वाली है, या अबंडेंस ऑन द डोर स्टेप है, या अबंडेंस इस वक्त आ चुकी है। बट इट इज़ समथिंग कि कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है। बॉटम ऑफ द डेक, अवॉइडेंस, स्टेलमेट। ये आपसे इसलिए भी बात करना चाहता है क्योंकि इसने आपको, जब ये मोमेंट इसकी ज़िंदगी में आया है ना,
तो इसको अंदाज़ा हुआ है कि आप इसके एक बोसीदा से बासी से पर्सन नहीं थे, आप इसकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम पर्सन थे जिसने हमेशा एक बहुत अच्छे कंपेनियन के तौर पर, एक अच्छे फ्रेंड के तौर पर जिसने हमेशा शोल्डर दिया है, उसकी तरह है। तो जब ये एक फ़ैसला कर रहा है, फ़ैसले में कोई बड़ी बात है, तो इसको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है और अब इसको आपकी याद आ रही है, ठीक है ना। तो मैं मिसिंग की तो एनर्जी कर ही नहीं रही रीड, मैं तो ये देख रही हूँ कि कौन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, किसी को आपसे बात करनी है, तो वो कौन है और क्यों करनी है, इसका माइंडसेट इस वक्त ऐसा हो रहा है। इसको ख़ुद भी, अपना वजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने अरसे तक तो यार अवॉइड किया, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा और अब मैं अपने मतलब के लिए बात करूँ, तो ये इस एनर्जी को भी ना रिपेल कर रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहता है, लेकिन ये इस एनर्जी को रिपेल भी कर रहा है कि यार नहीं, चलो छोड़ो, अवॉइड करो, पता नहीं क्या क्या वो सोचेगा या क्या वो सोचेगी, अब मैं क्या उसको बोलूँ, मैंने जब उसको ज़रूरत थी तो मैंने तो नहीं दिया, मतलब इस तरह की बातें, यू नो, लाइक दैट। देखते हैं अब टैरो कार्ड से लिटरली कि कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, किसी को आपसे बात करनी है, कौन है वो, किसी को आपसे बात करनी है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कौन है वो भाई, सामने तो आओ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ओल्ड पार्टनर, कोई पुराना कोलीग, स्टेलमेट, कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ बहुत हाई हेलो रही हो, फिर ये जा वो जा तू जा मैं जा सब जा इधर उधर जा, और समहाउ ये आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी पे काउंट कर रहा है ना कि मैं किससे बात करूं, तो यू आर द वन, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है। अब आप रिकॉल करें, आपने बहुत टेम्पररी लेवल पर इसके साथ काम किया है और इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं छोड़ा कि आपने इसकी लाइफ में कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं छोड़ा कि ये आपके ऊपर दोबारा से रिलाई ना कर सके। दिस पर्सन ट्रस्ट्स यू, ठीक है, एक अच्छी बात है। द एम्परर, आप इसके बॉस हो सकते हैं, आप इसके सीईओ हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी है, ईगो है इस पर्सन में, तभी शायद ये आपसे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ओपन होकर सामने नहीं आ रहा। हो सकता है ये एक सिंगल पेरेंट हो, ये एक सिंगल फादर हो, या ये एक सिंगल पेरेंटिंग में इसकी अपब्रिंगिंग हुई हो, तो इसके अंदर वो इमोशंस डेवलप ना हुए हों कि अपनी बात किसी के सामने रखते कैसे हैं। सपोर्ट मांगना या हेल्प मांगना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जबकि हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं मांगनी चाहिए। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो देयर इज़ नो हार्म कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये आदत डेवलप नहीं हुई होती, उनमें ये स्किल डेवलप नहीं हुई होती, अगर मैं ये कहूँ तो ये पर्सन ईगो में बहुत है, इसलिए इसको शायद इसने कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगी, तो इसको आपसे कांटेक्ट करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए 10 दफ़ा इसके 50 करोड़ दिमाग में सोचें आ रही हैं। टेम्परेंस, बैलेंस आउट है, एंजल ऑफ बैलेंस और बैलेंस। यकीनन हो सकता है फिटनेस, जिम करने की इसको बहुत ज़्यादा आदत हो, और कोई नई टेक्निक सीखी हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो, मेडिटेशन के वक्त आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा हो, या फिर टेम्परेंस, यू नो, चीज़ें जो डिले पर थी एकदम से वो चेंज हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, जो चीज़ें पॉज पे थी वो एक्सपेडाइट हो गई हैं। तो मे बी सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन सजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। तो ये साइंस नज़र आ गए। अब देखते हैं कि इसको क्यों बात करनी है भाई, क्यों बात करनी है इसको, क्या क्यों बात करनी है। पेज ऑफ कप्स, किसी बात पे शर्मिंदा है ये, और हो सकता है आपसे सॉरी करे। एम्परर की एनर्जी में तो ये करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्यों बात करना चाहता है, ये किसी चीज़ पे सॉरी तो है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसको बड़े अरसे बाद ना क्योंकि अबंडेंस आ गई है, शायद पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ट्रेंड बदलना चाह रहा है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, और आपकी तरह का बनना चाहता है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, फ्रीडम बड़े दिनों बाद मिली है, और शायद बाहर शिफ्ट हो रहा है, किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ कैसे रहना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या लेकर जाना चाहिए, और क्या चीज़ें परचेज़ करूँ, क्या शॉपिंग लिस्ट बनाऊँ, और आपके स्टाइल को बहुत ज़्यादा कॉपी करना, और इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, ये रीज़न भी नज़र आ रही है कि क्यों ये आपसे बात करना चाहता है, इसको क्या बात करनी है आपसे। लेट्स सी मोर। द स्टार, काफ़ी इंस्पायरिंग है आप। तो ये आपसे क्यों बात करना चाहता है, तो वजह तो एक ये भी साफ नज़र आ रही है कि इसको आइडियाज़ चाहिए,
आपकी तरह ग्रो करने के, और क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, इनोवेशन काम में कैसे लेकर आई जाए, कैसे सीखूं मैं नया काम, मैं कैसे करूं ये चीज़, तो मैं कैसे पूछूं हेल्प वाली बात जो मैंने कही थी, मैंने भी तुम्हारी तरह ये काम शुरू किया है, ज़रा मुझे प्लीज़ गाइड करो, ये कहना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि डिसीजन मेकिंग की बात है ना, तो डिसीजन जो है वो ऐसा ही है। ठीक है। अब सबसे मज़े का फेज़ रीडिंग का, ये जब आपसे कम्युनिकेट करेगा तो क्या कहेगा? ठीक है, ये जो भी पर्सन है, खातून हो या मर्द, ये आपसे बात करना क्या चाहता है? ये तो रीजंस नज़र आ रही थी, और ये कौन है वो नज़र आ रहा था। ये आपसे बात क्या करना चाहता है? ये आपसे कम्युनिकेट करना क्या चाहता है? क्या कहेगा? डेविल, मुझे ऑब्सेशन हो गया है, मैं बहुत अरसे बाद किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन की तरफ से निकला हूँ जिसने मुझे अपनी सोच में, अपने रिश्ते में बांध के रखा हुआ था, और उसकी वजह से मैं कभी भी अपनी शख्सियत को नहीं पहचान सका। मैं कभी भी नहीं जान सका कि मैं कितना काबिल पर्सन हूँ, और इससे अपने आप को आज़ाद कराना मेरी सबसे बड़ी जीत थी, और मुझे ये तुमको बात बतानी है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये बात बताएगा। नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा था, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेस्परेट हो रहा है आपको वो सब कुछ बताने के लिए जो, यानी इस वक्त ना ये बड़े थ्रिलिंग मोड में है। जो चीज़ें आप इसको बताते थे कि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, ज़िंदगी में फ़न होना चाहिए, इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, रोलर कोस्टर राइड देखें, थ्रिल होना चाहिए, एडवेंचर हो, इन्जॉय करो, ज़िंदगी को जियो, इसको टाइम अब मिला है। तो इसको अब लग रहा है कि मैं सबसे पहले इसको बताऊं कि तुमने जो मुझसे बातें उस वक्त कही थी ना, वो मुझे अब करने का दिल चाह रहा है, तो मुझे तुमसे बात करनी है। द चैरियट, कैंसेरियन, हो सकता है ये रोड ट्रिप्स पर जाए, या ये रोड ट्रिप का प्लान करे, ये बिल्कुल उसी तरह के ट्रिप पर जाए जैसे कभी आप जाया करते थे, या आप गए हैं, या आप जाते हैं, और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा। ये मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट कर लेगा, मे बी इन अ वीक और सो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेगा, और कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इसको रिलीज़ करनी है अपनी वो टॉक्सिसिटी, ताकि इसको जल्द से जल्द इसी एनर्जी में रहते हुए राइट डिसीजन और राइट लाइफ को मूव करने का मौका मिले। ठीक है, तो कौन आपसे बात करना चाहता है? ये आपसे बात करना चाहता है। आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए हो, आपको लगे कि अगर मुझसे ये कांटेक्ट करेगा तो फिर मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं, खातून हो या मर्द, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली एंड आई विल गाइड यू फर्दर। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।